हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए न्यू ईयर 2025 का फर्स्ट 11 डेज कैसा रहेगा वो देखेंगे। आपका लव लाइफ एंड करियर दोनों गाइडेंस देखेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, उसके बाद में करियर भी देखेंगे। तो आपके पर्सन, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, चलो देखते हैं। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एक्वेरियस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाइएगा, छोड़ दीजिएगा उसे। देखिए यहाँ पर आप लोग थर्ड पार्टी में हो, नो कॉन्टैक्ट है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस से सेपरेशन में हो। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। तो एक्वेरियस देखिए, पहले तो मैं आपके लिए जनरल बात कर लूँ तो आप बहुत बिंदास होकर आगे बढ़ना चाहते हो। आप अपने आप में जो आपने अकेला टाइम बिताया है अपने खुद के साथ, उसमें आप समझ चुके हो कि मुझे क्या सही है, मतलब मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा सही स्टेप रहेगा मेरे लिए, और ये रिश्ता मुझे सर्व करता है या नहीं, कहाँ तक मुझे इस रिश्ते का साथ देना है, ये बात आप समझ रहे हो। काफ़ी लोगों के साथ ही एनर्जी जाएगी आज की, ठीक है। और कहीं पर ऐसा है कि आप अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करोगे, एक चेंज महसूस करोगे, और बहुत ही बिंदास होकर आगे बढ़ोगे। जैसे मानो ऐसे किसी ने सिर पर से कोई बोझा उतार दिया हो, इस तरह की फीलिंग आपको आ सकती है, और अच्छी है ये बात। तो अब देखिए, आप है ना अपने आप में सोच रहे हो कि मैंने अब तक अपनी आंखों पर क्या मास्क चढ़ा के रखा था या पट्टियाँ बांध के रखी थी जो मैं देख नहीं पाई या पाया, कि मेरे सामने सब कुछ होता रहा। मेरे सामने इतनी बार ऑलमाइटी गॉड ने, एंजल्स ने मुझे क्लूज़ दिए कि ये नहीं, ये सही नहीं, ये वो गलत है, ऐसा, फिर भी आपकी आंखों पे पट्टियाँ बंधी थी सचमुच में, लव की, इमोशंस की, ठीक है। आपको लगा ये जर्नी है, मेरी जर्नी है, ये मेरा रिश्ता है, ये मुझे निभाना पड़ेगा। तो और सामने वाले ने भी आपको बोल बोल के उस तरह से बना लिया। लेकिन कैसा है, हमेशा सामने वाला सही नहीं हो सकता है, वाला है वाली अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिए, ठीक है। अभी फाइनली आप समझ रहे हो कि मुझे करना क्या है। जितना हर्ट उसने किया है मुझे, उतना तो ज़िंदगी में किसी ने ना किया हो। ये एक एनर्जी भी आप समझ रहे हो, मतलब इस बात को आप समझ कर भी ना समझ रहे थे तो इन दिनों समझ पाओगे, ठीक है। तो नया साल तो बिल्कुल नया ही चल रहा है, मतलब नई एनर्जी के साथ है। देखिए, वो भी आपने खुद ने वो एनर्जी अपने, मतलब उस लेवल पर अपने आप को लेकर गए हो समझने के लिए, उतना आपने खुद को मैच्योर्ड बनाया है। एक्चुअली आप मैच्योर्ड ही होते हो। अब देखिए, यहाँ पर द मून की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। और कुछ यादें तो हैं, साथ तो चलेगी। लोग आते हैं जाते हैं, अच्छे बुरे सारी यादें देकर जाते हैं। वैसे ही आपके लव लाइफ में भी ये बात होगी, आपको उनकी याद आएगी, उनको आपकी याद आएगी, याद बहुत आएगी, बहुत तकलीफ़ हो रही है ऐसे आपको लगेगा, और आप हार मानकर उनको कॉल कर दोगे, या कर देते थे पहले। तो अभी ऐसा नहीं होगा। कॉल करने के लिए जाओ, मैसेज करने के लिए जाओ, तो आपको याद आएगा कि मेरे स्पिरिट गाइड ने क्या कहा है, मुझे कहीं से कुछ गाइडेंस क्या मिला था, और मुझे जो दिखा है जब मैं अकेला था या थी, जब मुझे दिखा है, समझा है सारी जर्नी, तो क्या समझा है मैंने, यही थोड़ी ना समझा है, इतना तकलीफ झेला है, फिर आगे चलकर इसका जब रिश्ते का कोई फ्यूचर दिख ही नहीं रहा है तो मैं क्यों इतना इस रिश्ते के पीछे भागूं। इस तरह का आपका दिमाग चलने लगेगा इन दिनों कि मुझे नहीं करना है ये सारी चीज़ें। ये बात भी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। और आपके पर्सन बहुत मिसिंग एनर्जी में रहेंगे, उनमें भी एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। देखिए, आपके पर्सन परेशान है, उनके सामने बहुत सारे काम है करने के लिए, मतलब जैसे कि उनका करियर है, उनके खुद के इश्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी वो आपके ऊपर फोकस है अभी, ठीक है। आपके तरफ ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने हमेशा आपको ग्रांटेड लिया है कि ये कहाँ जाएगी या जाएगा, ये तो है ही, मैं जैसे भी बिहेव करूँ और इसकी गलती बता दूँ तो फिर क्या। एक दो बार गलतियाँ हमसे भी होती है, पर बार बार थोड़ी ना हो सकती है। और आपने एक्सप्लेनेशन मांगा तो एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है। कई बार तो ऐसा है कि अभी अभी का रिश्ता है आपका, 1.5-2 साल का, और ऑन एंड ऑफ में बातें होती हैं। अगर आप किसी जर्नी पर भी हो, डिवाइन जर्नी पर, तब भी, और वैसे भी बात ऐसी हो रही है कि उन्होंने कभी भी अपने तरफ से कोई क्लैरिटी आपको ज़्यादातर दी नहीं है, इनडायरेक्टली दी है। आपने उनके लिए बहुत सारे प्लानिंग्स किए, बाहर जाना है, ये करना है, वो करना है, उन्होंने हमेशा उसका डिसरिस्पेक्ट किया है। या फिर आपने कुछ गिफ्ट्स खरीदे और उन्होंने उसको ठुकरा दिया, आपके लव को, आपको, आपके गिफ्ट्स को, आपके इमोशंस को हमेशा ठुकराया है उस इंसान ने। फिर भी आप उनके लिए सोच रहे हो। अब ऐसा है, अब ये बाजी पलट रही है। ये तो गॉड ने किया है सारा खेल, आपने कुछ नहीं किया है, गॉड का है ये सब कुछ किया धरा। अब उनको समझ में नहीं आएगा क्या करना है, अब वो हो जाएंगे कंफ्यूज, और दिन में सपने देखने वाली चीज़ें भी उनकी तरफ से हो सकती है, डे ड्रीमिंग, ठीक है। अब देखिए, वो सरेंडर एनर्जी में आ जाएंगे, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे, पॉज ले लेंगे, जैसे आपको लगेगा कि ये कहाँ चले गए, दिख नहीं रहे, कहाँ चले गए, मतलब उनकी कोई एनर्जी फील नहीं हो पा रही है, आपको ऐसे लगेगा, ठीक है। अब ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स आया है यहाँ पर, ठीक है। तो
फाइनली आपके पर्सन जो है वो समझ रहे हैं और वो अपने ऊपर से इमोशनल जो कंट्रोल करके बैठे थे ना इमोशंस को, वो पूरा कंट्रोल ही खो देंगे। ठीक है, जिस तरह से वो अपने कंट्रोल में रहते थे, इमोशंस नहीं दिखाते थे या जताते नहीं थे, तो अब इमोशंस से बाहर आ जाएंगे। मतलब वो इमोशंस कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे वो अपने, और उस वजह से क्यों ना हो वो आपके ऊपर उसका असर दिखने को मिलेगा। आपको कॉल मैसेज करते रहेंगे, एक कॉल किया रुक जाते थे, एक मैसेज किया रुक जाते थे, अब ऐसा नहीं करेंगे वो। अब आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं जा रहा है तो उनको लगेगा ये गई कहाँ, ये गया कहाँ, ये बात रहेगी। भले ही आपको कुछ भी ना फील हो रहा हो, आप एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी फील कर सकते हो। ठीक है, और उनकी अब विश रहेगी कि वो आपसे मिले, आपके साथ ज़िंदगी बीते उनकी। अब वो दिल से ख्वाहिश करेंगे और मैनिफेस्टेशन करेंगे, दुआएं मांगेंगे कि आप उनकी ज़िंदगी में रहो अभी। ठीक है, देखिए वो अपने इसमें है, मतलब अपने पावर में है। अब वो दुआ मांगेंगे कि आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओ, लौट कर आप मिल जाओ उनको। प्लानिंग चलेगी फ्यूचर को लेकर या आपको लेकर, किस तरह से आपको मनाना है, किस तरह से अपने लाइफ में रिटर्न लाना है, इस तरह की एनर्जी। ठीक है, वो अपना सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आ जाएंगे, घर बार सब कुछ छोड़ दे, ये भी एनर्जी है यहाँ पर। अगर ऐसा कुछ है तो वो सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आ जाएंगे और एक साइकिल एंड होकर नई शुरुआत हो रही है। तो आपके पर्सन को भी गुड लक की एनर्जी मिल रही है। ठीक है, और वो आपकी तरफ आने के लिए अपने रास्ते चुन रहे हैं, अभी कैसे आना है, क्या आना है, वो सारी चीज़ें रहेगी। तो यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ आपको, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी। साथ में यहाँ पर है पाइसिस, एरीज एंड कैंसर एंड वर्गो। ओके, जो तकलीफ़ आपको मिली है ना, वही तकलीफ़ से, सेम तकलीफ़ से आपके पर्सन गुजर रहे हैं अभी, जो भी आपने महसूस किया है। ठीक है, और ये आप नहीं कर रहे हो, आप तो मोम के हो, बिल्कुल पिघल जाते हो, आप नहीं कर रहे हो, ये आपके गार्डियन एंजल्स है जो आपसे करवा रहे हैं ये सब कुछ। द किंग ऑफ कीज, आप देखिए यहाँ पर आप बहुत सक्सेस आपको मिल जाएगा, सब कुछ आपने पा लिया है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आई आपके तरफ, आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ का अच्छा यूज़ किया और अपने मॉनिटरी सक्सेस एंड ओवरऑल लाइफ में सक्सेस पाकर आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, एक किंग के जैसे आप फील करोगे या क्वीन के जैसे। द ट्रेजर, अब देखिए यहाँ पर कोई तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी तो सारी दुनिया लूट गई, इस पर्सन के वजह से तो पूरा ज़िंदगी में समझ नहीं आ रहा है मैंने कहाँ जाना है, क्या करना है। पर ऐसे ना सोचें, कुछ कार्मिक्स आते हैं जाते हैं, पास्ट भर का कुछ कर्मा भी रह सकता है। निगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। अब देखिए यहाँ पर एक उम्मीद की किरण आपके पास अभी भी है, आप उसको देख नहीं पा रहे हो जो आपके पास है, तो उसको समझिए और आगे बढ़िए। अभी भी बहुत मौका है आपके पास और आपको तो बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक चांस चाहिए। आप उसका तो गोल्ड, मतलब एक नॉर्मल से चांस को आप उसको मतलब गोल्डन चांस में बदल दोगे अपने लिए, इतनी तो आप में कैपेबिलिटी है। अगर कहीं पर ये इस तरह की कुछ एनर्जीज, इस तरह की कुछ सिचुएशन हो रही है तो न्यू प्रपोजल्स आ रहे हैं आपकी तरफ, तो उनकी तरफ ध्यान दीजिए। अगर शादी और लव लाइफ की बात है तो, अगर बिजनेस करियर की बात है तो वहाँ पर भी कुछ नया आ रहा है आपकी तरफ, तो वहाँ ध्यान दीजिए। आगे बढ़ोगे तो सक्सेस ही मिलेगा। तो डिवाइन फिजिशियन, अब देखिए डिवाइन की तरफ से हीलिंग आ रही है आपके लाइफ में, चाहे फिजिकल इश्यूज़ रहे हो आपके या जिस भी तरह से, तो आपको हीलिंग मिल रही है। डिवाइन की तरफ से हीलिंग आएगी आपकी तरफ, ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। हर तरह की हीलिंग, रिश्तों में भी हीलिंग आ सकती है। अगर आप चाहते हो इसी रिश्ते में आगे बढ़ना तो थोड़ा वक्त दे दीजिए, वक्त को, उनको भी संभलने दीजिए, वो आएंगे आपके तरफ। ठीक है, अगर वो कार्मिक नहीं है आपके पर, किसी पर को डिपेंडेंट नहीं रहना है, इमोशनली भी डिपेंड मत रहो किसी पर। बाउंड्रीज, लव में चैलेंज योर बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट देम। अब देखिए यही बात है, आपको अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना है। आपने अपनी बाउंड्रीज तो बना ली है पर उसको प्रोटेक्ट भी आपने करना है, उसको बनाए भी रखना है। नहीं तो मैंने कहा ना, आप मोम के बने हो, इमोशनल हो जाओगे और फिर पिघल जाओगे, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर कुछ बाउंड्रीज है, एक ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि बिल्कुल ही बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, नहीं, अपने लिए एक बाउंड्री हमेशा बनानी चाहिए ताकि कोई उस बाउंड्री के अंदर आकर आपको हर्ट ना करे, तकलीफ ना दे, बस वही तक रहे। कनेक्शन, लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स, चेरिश दोज कनेक्शंस, वो कनेक्शंस को आप सपोर्ट कीजिए या ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपको खुशियाँ दे रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट दे रहे हैं, जो सिक्योरिटी महसूस करा रहे हैं, आपको सिक्योर महसूस करा रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोगों से कनेक्ट करने का टाइम है ये अभी। अट्रैक्शन, आप देखिए यहाँ पर, यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन टू योर लाइफ। तो नए पर्सन अगर आपके लाइफ में आ रहे हैं तो ये राइट टाइम है किसी नए पर्सन की एंट्री होने का, ये बात भी समझ लीजिए। आप कुछ नहीं कर रहे हो, मैंने पहले ही कहा, हमें लगता है हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सब डिवाइन सोर्सेस करते हैं और हमारे कर्माज रहते हैं। ठीक है,
सक्सेस, आपकी तरफ सक्सेस आएगा। हम गाइडेंस देख रहे हैं आपके लिए, एंजेलिक गाइडेंस, एंड येस और नो में कोई सवाल का जवाब है तो वो भी देखेंगे। सक्सेस आएगा आपकी तरफ, इम्प्रूविंग हेल्थ। मैंने कहा ना यहाँ पर डिवाइन फिजिशियन का कार्ड आया था, तो डिवाइन की तरफ से हीलिंग आ रही है। तो आपके हेल्थ में भी अगर कुछ इश्यूज़ हैं, छोटे मोटे जो भी इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पर हीलिंग आएगी, इम्प्रूविंग हेल्थ, इम्प्रूव होगी हेल्थ में, इंप्रूवमेंट दिखेगी। बिग हैप्पी चेंजेस की एनर्जी है, वाह बहुत अच्छी एनर्जी आई है। लुक फॉर अ साइन, कोई साइन आपको मिलने जा रहा है तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए, ये डिवाइन आपको कोई ना कोई साइन ज़रूर देंगे। देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए कुछ बेहतरीन सा अभी भी है। आप ये मत समझिए कि ये पर्सन मतलब अब हो गया, ये चले गए या कुछ हो गया, हाँ ऐसा नहीं समझना है बिल्कुल। आप किसी को येस कहो, कोई आपको येस कहे, ये पॉसिबिलिटी यहाँ स्ट्रांग है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है। आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किया होगा, ठीक है। अभी हम आपके लिए करियर देखेंगे, बने रहिए। करियर देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए गाइडेंस। आप देखिए यहाँ पर एंजल्स एंड आपके स्पिरिट गाइड्स जो है वो आपको गाइड कर रहे हैं, किसी ना किसी थ्रू, किसी ना किसी के थ्रू, कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिल रहा है, ठीक है। उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आपके बैकग्राउंड में हमेशा से आपको गाइडेंस और इनसिक्योर फील करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो हमेशा से आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स एंड आपके गार्डियन एंजल्स, ठीक है। अटेंशन देने की ज़रूरत है कहीं कहीं पर। आप जो डिसीजन ले रहे हो अपने फाइनेंसेस को लेकर, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, किसी को देना है, कोई पर्सन आपसे पैसा लेना चाहता है, आप देना चाहते हो, कुछ भी ऐसी बात है, तो आपने केयरफुल रहना है वहाँ पर अपने डिसीजंस के साथ, अपने एक्शंस के साथ, ठीक है। पहले तो आप अपनी नीड्स को देखिए, प्रायोरिटाइज़ कीजिए आपकी नीड्स क्या है, और उसके बाद में आपको सही लगता है तो सामने वाले की हेल्प कीजिए या इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। तो ये एक आपके लिए रहेगी बात। यहाँ पर कुछ मिसकैलकुलेशन हुआ है, कुछ गलतियाँ हुई है, किसी को आपने भरोसा कर लिया, पैसा दे दिया, पैसा आ नहीं रहा है, आपको ज़रूरत है, तो ऐसे वक्त में अपनी गलतियों को मान लेना चाहिए, शांत रहना चाहिए, और कुछ अच्छा, इस पर कुछ अच्छा क्या कर सकते हैं हम इस पल, तो वो सोचने की काबिलियत आप में है, वो देखिए। इसको तो बाद में देखेंगे ना क्या हुआ है, अभी सिचुएशन की तरफ देखिए और आगे बढ़िए, लेट गो कर दीजिए कुछ चीज़ों को। स्क्राइब, इन दिनों आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे कुछ राइटिंग स्किल्स अपने आजमाने हैं, या फिर कोई नॉवल लिखनी है, या बुक, मतलब इस तरह से आपके दिमाग में आएगा कि मुझे कोई बुक लिखनी है और मैं दूसरों को कुछ समझाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अपनी फीलिंग्स, अपने अनुभवों को शेयर करके दूसरों को गाइड कर सकता हूँ। तो आप इस तरह की भी एनर्जी में रहोगे तो क्रिएटिविटी आपकी हाई रहेगी। स्टाइल, अब देखिए आपका अभी ये टाइम आ गया कि आप अपने आप को अपने हिसाब से एक्सप्रेस कीजिए, मतलब ऐसे कि जैसे कि मैं जैसा हूँ, मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, मेरे में क्या खासियत है, कौन से गुण हैं, क्या क्वालिटीज़ है, सबसे जो डिफरेंट है, तो वो एक्स फैक्टर जो होता है ना, उसको अभी आगे लाने का टाइम आ चुका है। अपने स्टाइल से आप अपने काम को देखिए, आप क्या क्या अच्छा कर सकते हो, ठीक है। गाइडेंस, मिस्ट्री, यू आर ऑन ए स्पिरिचुअल जर्नी बियॉन्ड द स्काई, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड सोर। देखिए, लेट गो ऑफ द पास्ट, तो आपने ये पास्ट की जो मिस्टेक्स है ना, इनको जाने देना है, अभी इनको पकड़ के नहीं बैठना है, लेट गो करो, गलतियाँ सभी से होती है, ठीक है। और ऊंची उड़ान भरिए, ये पूरी दुनिया बाकी है, अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, आगे बढ़ना है, ठीक है। अपने विजडम पर ध्यान दीजिए, और आपका विजडम जो है, आपका जो इंटेलिजेंस है, उससे जो आप सक्सेस पाओगे तो आपसे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव सोचो। सुपर नेचुरल ड्रैगन की एनर्जी है यहाँ पर। राइज विद डिग्निटी का टाइम है ये, ठीक है। अपने डिग्निटी के साथ आगे बढ़िए। बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी आई है। इन दिनों ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, कोई हो सकता है कि आपको कोई प्रमोशन आ जाए आपकी तरफ, ये भी बात रह सकती है। गार्डियन, ब्लैक बेयर, अब देखिए आप है ना अपने गार्डियन जो स्पिरिट एनिमल है उनसे प्रेयर कर सकते हो कि वो आपको गाइड करें, आपको प्रोटेक्ट करें, आपको आगे क्या करना है वो इंट्यूटिवली समझाएं, ठीक है। ग्रेटनेस, एलिफेंट, लव इज़ योर स्ट्रेंथ, लीडरशिप इज़ योर पाथ, योर विजडम इंस्पायर्स एवरीवन, your wisdom inspires everyone you meet, you can overcome any problem, you will naturally and easily achieve success। देखिए, ग्रेटनेस, अब ये टाइम ही ऐसा रहेगा आपके लिए, आने वाला जो भी साल है, ये आने वाला साल जो है वो आपके लिए इतना पॉजिटिव रहेगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करके चलोगे तो तुरंत सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। आपको फोकस रहना है, पास्ट की बातों को लेकर नहीं चलना है, गलतियों से सीखना है, लेसन लेना है, पर उसको पकड़ के नहीं चलना है, उन गलतियों को, उन निगेटिव एनर्जी को, ठीक है। कुछ नया करना है, कर सकते हो, अपने अनुभव दूसरों के साथ शेयर करके आप अच्छा ही कर रहे हो, लोगों को और गाइडेंस मिलेगा, लोग आपको फॉलो करेंगे, आप उनके मेंटोर बन जाओगे, तो अच्छी बात है। और आप अकेले नहीं हो, इनसिक्योरिटी फील नहीं करना है आपने, ठीक है।
वेयर आर यू बीइंग कॉल टू जर्नी टू, ओके। तो आप देखिए यहाँ पर अगर आपने जो भी करियर पाथ चुना है तो कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा। तो विश्वास रखिए, शुरुआत में सबको थोड़ा सा ऐसा लगता है कुछ क्या कर रहा हूँ या रही हूँ, बाद में सक्सेस मिलने लगेगा तो समझ में आएगा। अभी अगर शुरुआत ही है तो थोड़ा रुक जाए, लेकिन काफ़ी टाइम से अगर आप ये कर रहे हो तो आप किसी से गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। द एज ऑफ लाइट, यू हैव बिन रनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम। एक नई शुरुआत हो रही है आपके करियर में। आप कुछ नया सोच रहे हो और नया करना है, अपने स्टाइल से करना है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में रह सकता है, क्रिएटिव। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग नहीं करना है बिल्कुल। जो भी सामने आ रहा है उसको फेस करो और जो प्रेजेंट में है वहीं पर सोचो, ज़्यादा फ्यूचर का सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन हेल्पर्स इन सटल ड्रीम्स। आपको तो डिवाइन की तरफ से हेल्प मिल रही है, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। अकेले कहाँ हो। सिस्टरहुड ऑफ द रोज़, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रिस्टेस, मिस्टिक टीचर। आप इन दिनों किसी से ऐसे पर्सन से मिल सकते हो, मतलब कि जो आपको गाइडेंस दे रहा है, ठीक है। मेंटोर टाइप के पर्सन से मिलो इन दिनों, ये हो सकता है। और यहाँ पर ऐसा है, देखिए गाइडेंस आपके लिए एंजल्स की तरफ से, यू आर रेडी, आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए। फॉरगिव कर दो लोगों को। एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए पॉजिटिवली, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन बॉटम में है। तो आई होप एक्वेरियस आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।